This conference will now be recorded. ओम शांति। विषय राजयोग मेडिटेशन कोर्स सीरीज भाग 6 शिव और शंकर के बीच अंतर और भगवान शिव का दिव्य कर्तव्य क्या है। इस क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सौजन्य ब्रह्मा कुमारीज मांजलपुर निमित्त सेवा स्थान। आज छठे भाग में हम कुछ इस प्रकार की बातें करेंगे। शिव और शंकर के बीच क्या फर्क है, शिव पर बिलीपत्र चढ़ाने का महत्व क्या, शिव को त्रिमूर्ति क्यों कहते हैं, मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए अथवा अभी क्या होता है, शिव के दिव्य कर्तव्य क्या है, भगवत गीता में भगवान की प्रतिज्ञा अथवा श्लोक जैसे कहते हैं ना, यदा यदा ही धर्मस्य, शिवरात्रि क्यों मनाते हैं, शिव का अवतरण कैसे होता है और कब होता है। तो पहले समझेंगे शिव और शंकर के बीच क्या फर्क है। तो जैसे कि शंकर को अगर आप देखेंगे तो वो ध्यान की अवस्था में बैठे हुआ दिखाते हैं, उनको शरीर दिखाते हैं, और शिव को शरीर नहीं दिखाते। दूसरा, अगर आप शिव का मंदिर देखेंगे तो जनरली शिव के लिंग के सामने अर्थात शिवलिंग को फेस करते हुए शंकर की मूर्ति रखते हैं। शंकर की मूर्ति का जो ध्यान है वो शिव के ऊपर जाए, उस तरह से मूर्ति का डायरेक्शन रखते हैं। माना एक तरह से देखें तो शंकर जैसे शिव को याद करते हैं अथवा मेडिटेशन करते हैं। तो शिव निराकार है और शंकर शरीरधारी है। दूसरी कंपैरिजन, शंकर को शंकर देवताय नमः, मतलब लोग कहते हैं शंकर देवताय नमः, और परमात्मा के लिए शिव परमात्माय नमः कहते हैं। तो दो अलग है ना, एक परमात्मा है तो एक देवता कहते हैं। फिर एक रचना है तो एक रचयिता है। शंकर रचना है, क्रिएशन है, तो शिव क्रिएटर है। शंकर विनाशकारी है तो शिव कल्याणकारी है, रोल के हिसाब से। शिव को त्रिमूर्ति क्यों कहते हैं, शिव पर बिलीपत्र चढ़ाने का महत्व क्या है। तो सभी ने देखा होगा जो बिलीपत्र अथवा बेलपत्र भी कहते हैं, तो उसमें 3 पत्ते होते हैं और शिव पर जैसे लगाते हैं, चढ़ाते हैं। तो उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या है, उसका प्रतीकात्मक महत्व क्या है। तो इसमें पहला जो पत्ता है तो ब्रह्मा, माना ब्रह्मा विष्णु और शंकर का रचयिता है, 3 मूर्तियों का रचयिता है, इसलिए त्रिमूर्ति कहते हैं। और उसकी यादगार में भक्ति में हम बिलीपत्र चढ़ाते हैं, ब्रह्मा विष्णु और शंकर। तो ये सीक्रेट है क्यों उसको त्रिमूर्ति कहते हैं और बिलीपत्र ही क्यों चढ़ाते हैं। अगर आपको पूछा जाए कि आपके जीवन का लक्ष्य क्या है, चाहे आप विद्यार्थी है, चाहे आप बिजनेसमैन है, चाहे आप हाउसवाइफ है, चाहे आप पढ़ रहे हैं, कॉलेज में है, यूनिवर्सिटी में है, लक्ष्य क्या होता है नॉर्मली मनुष्य का। तो अगर आप देखेंगे तो लक्ष्य होता है कि कुछ पढ़ाई करेंगे, डॉक्टर बनेंगे व इंजीनियर बनेंगे, देखा ना यहाँ पे। फिर इस कॉलेज में जाएंगे, वो कॉलेज में जाएंगे, वकील बनेंगे, जज बनेंगे, ऐसे अलग अलग प्रकार के हमारे जीवन का लक्ष्य होता है। तो मनुष्य को पूछा जाए कि लक्ष्य क्या है तो इस प्रकार से बताते हैं, अभी पढ़ाई खत्म करेंगे, फिर हम कॉलेज में जाएंगे,
फिर हम डिग्री लेके नौकरी या धंधा करेंगे, हॉस्पिटल खोलेंगे, ठीक है? परंतु भगवान का लक्ष्य अपने बच्चों के प्रति क्या है? तो जैसे भगवान की आश है, कैसे? वो बाद में देखेंगे कि मेरा आत्मा बच्चा नर से नारायण बने और नारी से लक्ष्मी बने। भगवान यह आश पूरी करने के लिए खुद आकर हमें ज्ञान देते हैं। उनसे शक्ति लेने की विधि राजयोग सिखाते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो एक मतलब मनुष्य का चित्र के लिए हमने ये चित्र लिया है। तो कितने वंडरफुल बच्चे हैं, है ना? तो ये जो मनुष्य है, आत्मा है, जो शरीर में आती है, तो नर और नारी दोनों को लक्ष्मी नारायण बनाने आते हैं। नर से नारायण और नारी को लक्ष्मी। जैसे हम कथा कराते हैं ना, सत्यनारायण की कथा, तो सत्यनारायण की कथा में क्या कहते हैं कि नर से नारायण बनो और नारी से लक्ष्मी। तो वो तो स्थूल कथा होती है, तो 1 घंटे में खत्म हो जाती है। लेकिन भगवान सच में सत्य ज्ञान देकर हमें नारायण बनने की विधि बताते हैं, ज्ञान सुनाते हैं। तो देखो, ये जो आगे हमने लक्ष्य डिस्कस किया, वो तो इस जन्म का ना, शरीर में जब हम होते हैं, लेकिन आत्मा तो शरीर रूपी कपड़ा बदलती रहती है। आज इस जन्म में यहाँ, तो कल दूसरे जन्म में कहीं और। तो आत्मा की यात्रा अलग है, शरीर की यात्रा अलग है। भले हम शरीर में यात्रा करते हैं, तो जो आत्मा शरीर छोड़कर जाती है, तो वो क्या ले जाती है? आत्मा शरीर छोड़कर जाती है, तो अपने साथ में क्या ले जाती है? हम कहते हैं कुछ नहीं ले जाती, खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाना है। परंतु भगवान कहते हैं कि आत्मा कुछ लेके आती है और कुछ लेके जाती है। तो वो क्या है? हमारा स्वभाव, संस्कार, फीलिंग्स, इमोशंस, थॉट्स हम लेके जाते हैं। तो अभी अगर हम पॉजिटिव है, तो जैसे कि अगले जन्म में हम स्वतः पॉजिटिव रहेंगे उस अनुसार। तो क्या आपको नहीं लगता कि यह डॉक्टर, इंजीनियर लक्ष्य के साथ-साथ मैं आत्मा जो डॉक्टर बनने का प्रयत्न कर रही हूँ, मैं आत्मा जो लॉयर बनने का प्रयत्न कर रही हूँ, तो डॉक्टर के साथ-साथ हमें हमारी आत्मा को भी जैसे प्रोग्रेस करना है, चार्ज करना है ना? क्योंकि हमने देखा ना कलयुग के अंत में आत्मा की बैटरी 2 कला माना 12.5% हो जाती है। तो ये सब काम करते हुए अगर बैटरी ही डाउन है, तो बैटरी की भी चिंता तो करनी पड़ेगी ना। तो खास करके कलयुग के अंत में भगवान शिव आकर हम सबको मनुष्य से देवता कैसे बनना है वो विधि सिखाते हैं। उसमें और कुछ नहीं है कि जो हमारे अवगुण है उसके जगह पे गुण को यूज करना है। लेकिन कैसे? हम चाहते तो है सब, लेकिन कर नहीं पाते, लक्षण नहीं आते। तो ये लक्ष्य है कि नर और नारायण को नारी और लक्ष्मी बनाना। लेकिन कैसे बन सकते हैं? क्योंकि अगर आप सृष्टि चक्र को देखेंगे, तो अभी सतयुग आएगा, क्योंकि अभी कलयुग का अंत है। निशानियां हम देख रहे हैं। चलो, तो अभी हम आज सीखने वाले हैं कि भगवान कैसे आते हैं, कैसे पढ़ाते हैं, कब आते हैं। बच्चे का जन्म होता है घर में, तो उनकी पालना कौन करता है? बोलो। माता पिता, है ना? उनको पढ़ाता कौन है? स्कूल के शिक्षक। अभी हमने अच्छी तरह से समझा कि हम तो जैसे एक आत्मा भी है और एक शरीर भी है। तो शरीर की पालना के लिए माता पिता जवाबदार है, डॉक्टर बनाने के लिए माता पिता जवाबदार है, पढ़ाई के लिए शिक्षक जवाबदार है, गाइडेंस के लिए गुरु जवाबदार है। तो ये आत्मा जब शरीर में है ना, तो शरीर को
शरीर रूपी रोल जो है उसको बनाने के लिए हमारे माता पिता होते हैं। लेकिन ये शरीर के अंदर जो मैं आत्मा हूं ना, आत्मा बच्चा, तो हमने देखा था ना कि आत्मा का पिता परमात्मा है। हमने अच्छी तरह से सीखा पिछले सेशन में, ठीक है ना। तो अगर आत्मा का पिता परमात्मा है, क्योंकि मृत्यु के समय हम ही कहते हैं, हे हे परमात्मा उस आत्मा को शांति दो, तो जरूर आत्मा और परमात्मा के बीच में संबंध है, भगवान और हमारे बीच में संबंध है, तभी तो हम उसको याद करते हैं। और हमने ये भी देखा कि अंत में हम सभी को भूल जाते हैं जिसको भगवान मानते हैं, चाहे वो मनुष्य है, चाहे वो मंदिर में जो देवी देवता है वो है, सबको भूल जाते हैं अंत में, फिर वही याद आता है। तो जैसे स्थूल माता पिता, लौकिक माता पिता जो शरीर को जन्म देते हैं, वो शरीर की पालना के निमित्त है, वैसे पूरे 5000 साल के सृष्टि चक्र में, पूरे 5000 साल के सृष्टि चक्र में परमात्मा डायरेक्टर, परमात्मा डायरेक्टर शिव अपने बच्चों को, आत्मा बच्चों को प्रिपेयर करने, आत्मा को कैसे पूरा 5000 साल कर्म करना है वो सिखाने, कैसे सुख दुख में अच्छी तरह से रहना है वो सिखाने, और खासकर कैसे आसुरी स्वभाव को छोड़कर दैवी स्वभाव बनाना है वो सिखाने आते हैं। इसीलिए कहा जाता है नर से नारायण, ठीक है ना। तो अभी एक्चुअली नर्क कहते हैं, अभी समय जो चल रहा है उसमें कलयुग को नर्क कहते हैं और सतयुग को स्वर्ग कहते हैं। उसका मीनिंग क्या? नर्क माना नर में, सॉरी नर्क में नर कड़वा हो गया, है ना। फटाफट देखते हैं ना, लोग चिड़चिड़ा जाते हैं फटाफट आजकल, छोटी छोटी बातों में, कुछ बात होती नहीं है फिर भी ऐसा हो जाता है। तो स्वर्ग माना, स्व माना आत्मा मिठी है वहां पे, क्योंकि भगवान यहाँ पे पढ़ाने आते हैं, तुम ऐसे नहीं ऐसे हो, तुम कड़वे नहीं तुम मीठे हो, तुम गुस्से वाले नहीं तुम शांत हो। ये पढ़ाई पढ़ाने आते हैं, हमें याद कराते हैं। जैसे कि मान लो कि एक डॉक्टर है, उसकी याददाश्त चली जाती है, बहुत अच्छी प्रैक्टिस करता था हॉस्पिटल में, अचानक से एक्सीडेंट हुआ तो डॉक्टर की याददाश्त चली गई। फिर क्या हुआ? अभी उसके जो घर वाले हैं वो रोज याद कराते हैं, अरे तुम अच्छे डॉक्टर हो, अच्छे डॉक्टर हो, लेकिन उसको जल्दी याद नहीं आता है। फिर 3 साल, 4 साल, 5 साल हर रोज याद कराते हैं। 5 साल के बाद डॉक्टर को वापस स्मृति आ जाती है कि अच्छा मैं तो डॉक्टर हूँ। अभी आप बताओ कि डॉक्टर तो भूल गया था, अभी उसको स्मृति वापस आ गई, तो अभी उसको फिर से पढ़ना पड़ेगा, उसको फिर से पढ़ना पड़ेगा? नहीं पढ़ना पड़ेगा ना, क्योंकि ऑलरेडी मेमोरी में डॉक्टर की जो पढ़ाई की ना वो सारा है, तो खाली स्मृति आ गई, फिर से वो अपनी हॉस्पिटल शुरू कर देगा। एग्जैक्टली ऐसे ही हम 5000 साल के चक्र में द्वापर युग के बाद स्मृति विस्मृति हो गई, मतलब हम भूल गए कि हम तो देवी देवता थे। हमारा स्वभाव तो एकदम हम्बल था, नम्र था, हमारा स्वभाव प्रेम स्वरूप था, हमारा स्वभाव शांत था, हम भूल गए, तो विस्मृति हो गई डॉक्टर की तरफ। तो विस्मृति हो गई तो हम अपने को शरीर समझने लगे। शरीर समझना माना क्या? पूरा लक्ष्य हमारा जीवन में शरीर के लिए तो होता है, ये बनेंगे वो बनेंगे, लेकिन फाइनली साथ में डॉक्टर की डिग्री थोड़ी आती है, साथ में पैसे थोड़ी आते हैं। ऐसा होता तो और कमाते नहीं, थोड़ा ले जाते अगले जन्म के लिए, लेकिन साथ में कुछ नहीं आता है। तो भगवान कहते हैं साथ में आपके संस्कार आते हैं, साथ में आपका भाव स्वभाव आता है। तो भगवान उसकी पढ़ाई पढ़ाते हैं कि आपकी मेमोरी में, आपकी स्मृति में याद करो कि सतयुग में तुम कैसे थे। लेकिन ये पढ़ाई भगवान पढ़ाते कैसे है, कब आते हैं? तो सोचो आत्मा की पालना कौन करेगा? क्लियर हुआ? इसलिए हम गाते हैं ना, गुजराती में गाते हैं, परमा, मतलब किसी की डेथ होती है ना तो ये गाते हैं,
परमात्माए आत्मा ने शांति साची आप जो वड़ी कर्म ना योगे करी जे कूड़ माए अवतरे। ऐसे गाते हैं। तो मतलब क्या, किसको याद किया? आत्मा परमात्मा को साथ में क्यों मिलाते हैं? क्योंकि आत्मा परमात्मा का बच्चा है। तो सोचो, आत्मा की पालना, पालना माना आत्मा को मदद कौन करेगा? अभी देखो, आत्मा दुखी है आजकल, मतलब कहीं ना कहीं देखेंगे तो जरूर मन में कुछ न कुछ उलझन है, कुछ न कुछ उलझन तो जरूर है। तो हाँ, कई लोगों में नहीं भी होगी, लेकिन ओवरऑल अगर देखेंगे, जैसे 100 में से 50 लोग देखेंगे, तो हम देख रहे हैं आजकल, हम देख रहे हैं हॉस्पिटल बढ़ रही है, दुख बढ़ रहा है, बीमारियां बढ़ रही है ना? तो आत्मा को लगता है कि ये कैसा जीवन हो गया। हाँ? जैसे ठोकरें खाते रहना, धक्के खाते रहना, मन बीमार हो जाता है, डिप्रेशन हो जाता है। तो भगवान अपने आत्मा बच्चे को, जैसे कोई माँ बाप होंगे, उसके बच्चे अगर टेंशन में है तो उसको कुछ हेल्प करेंगे ना। तो कलयुग के अंत में जब ये आत्मा बच्चा परेशान हो जाता है, उसे कोई राह दिखाई नहीं देती है, तब वो राह दिखाने आता है। हे आत्मा, हे मीठे बच्चे, अपने आप को समझो, तुम कौन हो। ऐसे करके वो बातें करता है। अच्छा, कैसे बातें करता है जानना है? ओके, चलो। अच्छा, तो आत्मा का पिता और माँ बाप कौन? तो भगवत गीता में भगवान की प्रतिज्ञा है, याद है? यदा यदा ही धर्मस्य श्लोक है। ठीक है, तो अभी हम This conference will now be recorded. वो श्लोक सुनेंगे। धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। This conference will now be recorded. तो आपने सुना, ये जो श्लोक था बहुत ही फेमस है ना, सबको अच्छा भी लगता है। तो उसमें क्या था? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजामहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इसका अर्थ क्या है? जब जब धर्म का विनाश हुआ, अधर्म का उत्थान हुआ। जब जब धर्म की ग्लानि होती है, जब जब अधर्म का जैसे जन्म होता है, तब तब मैंने खुद का सृजन किया, मना आए यहाँ पर साधुओं के उद्धार और बुरे कर्म करने वालों के संहार के लिए धर्म की स्थापना के प्रयोजन से मैं हर युगे युगे जन्म लेता रहूंगा। अभी वैसे भगवान जन्म तो नहीं लेते, मतलब क्या? तो आगे देखते हैं। अभी युगे युगे माना 4 युग है ना, तो हर युग में तो भगवान आते नहीं है। तो कौन से युगे युगे? तो जब 5000 साल का चक्र पूरा होता है, जब आत्मा बच्चा काला हो जाता है, दुखी हो जाता है, तब भगवान आते हैं और उसको कहा जाता है संगम युग। और ये भगवान का जन्म किस लिए होता है? तो आत्माओं की उन्नति और परम कल्याण का जो साधन है, उस धर्म की जब जब ग्लानि होती है और अधर्म का उत्थान होता है, तब तब मैं अपने स्वरूप का पर काया में प्रवेश कर सर्जन करता हूँ।
तो अभी समझेंगे कि हमने तो 4 युग की बात की थी और अगर आपको याद है तो हमने बोला था कि एक 5वां युग है जो स्वस्तिक में दिखाते हैं, उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। तो आपको पता है ना, हर 4 साल के बाद लीप साल आता है। આપણે कहे ना लीप वर्ष, लीप। तो हर 4 साल के बाद क्या करते हैं, फेब्रुआरी महीने में एक दिन ऐड करते हैं, 28 का 29 दिन करते हैं। तो हम मान लेते हैं ना, उसमें कोई थोड़ी क्वेश्चन करते हैं, सत्य बात है। ऐसे ही हर 4 युग के बाद एक लीप युग आता है जिसको संगम युग कहा जाता है। कलयुग और सतयुग का संगम है, इसलिए संगम युग कहा जाता है। और परमात्मा गुप्त रीति से आते हैं, गुप्त होता है। उसके बारे में एक गुप्त आत्मा है जो परम धाम में रहती है, वो आकर सब रहस्य खोलती है। कैसे? पर काया में प्रवेश कर हमें बताते हैं। तो समझना क्या है, तो जैसे स्वस्तिक में अगर आप गौर से देखें ना, तो जो बहनें ये स्वस्तिक ड्रॉ करती है ना घर में, उसमें यहाँ पे 4 दिखाते हैं, मतलब क्वार्टर, 4 बॉक्स दिखाते हैं, एक एक समान युग की निशानी है। परंतु नीचे 5 तिलक करते हैं, बिंदी लगाते हैं। उसका क्या रहस्य? यहाँ पर 4 युग है तो यहाँ 4 होने चाहिए। तो ये 4 युग प्लस 5वां गुप्त युग है। तो आत्मा को पता है लेकिन हम समझा नहीं पाते, अंदर मेमोरी में है तभी तो ड्रॉ करते हैं। तो ये गुप्त है ना, इसलिए 5वां ड्रॉ कर लेते हैं पॉइंट यहाँ पे, लेकिन हमें पता नहीं होता है, क्योंकि ये स्वस्तिक माना जो स्व है वो ये 4 युगों में जैसे कि घूमता रहता है। आत्मा जन्म लेते लेते फिर यहाँ पर पहुंची है। अगर आप फिर से स्वस्तिक को देखें 1-2 मिनट के लिए, क्योंकि हमको पता तो चलना चाहिए ना कि हम क्या कर रहे हैं अभी। तो अभी क्या बताया, जब जब धर्म की ग्लानि होगी तब तब मैं हर बार आऊंगा, युगे युगे। लेकिन कौन से युगे? अभी सोचो, सतयुग में आने की जरूरत है, वहां तो स्वर्ग है। त्रेता युग में भी बहुत अच्छा समय है। द्वापर में भी इतना बुरा नहीं है, कॉपर है, कॉपर युग है, मतलब द्वापर युग है। सारा का सारा काला होता है यहाँ कलयुग में। तो अभी जैसे बताते बताते ऐसे संकल्प आ रहा है कि उसको कलयुग कहे कि काली युग कहे, कलयुग कहे कि काली युग कहे, है ना? ठीक है। तो अभी आप देखेंगे ना, यहाँ पे एक एरो दिखाया है स्वस्तिक में, यहाँ पर संगम युग लिखा है। तो पूरे 5000 साल में, और हमने उस दिन दिखा था कि टोटल जन्म जो है ना वो कितने हैं। देखो यहाँ पे 8, 12, यहाँ पे 21 और यहाँ पे कलयुग में 42, तो 83 हुए। तो हमने तो बोला 84 जन्मों की कहानी है। तो ये संगम युग पर भगवान जब आकर आपको ज्ञान देते हैं कि तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो, तो ये आपका जैसे कि एक नया जन्म हो गया और वो भगवान ने दिया। तो ये भगवान के द्वारा जन्म होना ये दुर्लभ है, जिसको ज्ञान के द्वारा जन्म कहते हैं। वैसे भी देखो तो दुनिया में जन्म होता है तो बच्चे को थोड़ी मालूम होता है, वो तो बड़ा होता है तो माँ बाप बोलते रहते हैं कि हम तेरे माँ बाप है। तो यहाँ पर वो शिव बाप, शिव पिता इस धरा पर आकर हमें कहते हैं, तुम मेरे बच्चे हो, तुम मेरे मीठे बच्चे हो, तुम मेरे लाडले बच्चे हो, तुम मेरे प्यारे बच्चे हो। तो ये कलयुग के जो अंतिम 100 साल है वो परिवर्तन का समय है, ट्रांसफॉर्मेशन का समय है, अगर आप यहाँ पर देखेंगे डायग्राम में। और बहुत कम समय है और ये गुप्त है, इसलिए शायद सभी को पता नहीं चलता। लेकिन आज देखेंगे ना, तो कहीं ना कहीं न्यूज में आता है विनाश होगा। अभी जैसे बीमारी बढ़ गई, लोग मतलब देखेंगे ना तो जैसे एक डर है कहीं ना कहीं, सबको नहीं लेकिन एटलीस्ट हम देख रहे हैं कि 50% लोगों को कहीं ना कहीं डर है ना? क्योंकि समय जो चल रहा है वो समझ नहीं पा रहे। कहीं ना कहीं जैसे हम रोज अगर न्यूज़पेपर देखें तो कैसे न्यूज आते हैं, ठीक है? तो अभी समझ क्या रहे हैं कि ये जो समय है ना, वहां पर परमात्मा का अवतरण होता है, क्योंकि आत्मा जब 2 कला में आ जाती है ना तो उसको पता नहीं चलता है कि अब क्या करे। तो भगवान यहाँ पर आता है, शायद इसीलिए वो ऊपर रहता है, नीचे नहीं रहता है हमारे साथ। जैसे फायर ब्रिगेड वाले हैं
तो फायर ब्रिगेड वाले जैसे अपने आप को प्रिपेयर रखते हैं ना, तो आग होती है तो बचाने वो आ जाते हैं। ऐसे ही जैसे भगवान का कार्य है हमको बचाना, जब कलयुगी आग में हम फंस जाए, विकारों की आग में फंस जाए, दुख की आग में जब फंस जाए, तो वो हमें निकालने आता है। और इसीलिए आप देखो नॉर्मली भी डायरेक्टर जो होता है ना पिक्चर का डायरेक्टर होता है ना, वो जनरली पिक्चर में नहीं आता है, लेकिन कभी कभी आता है। आपने हीरो पिक्चर देखा था? उसमें सुभाष घाई जो है वो एक बार आया था गीत में, एक गीत गाया था, डिंग डोंग टनिंग ऐसे गीत गाया था ना, उसमें वो आया था। तो डायरेक्टर जनरली पिक्चर में नहीं आते, ऐसे यहाँ पर सृष्टि के जो चक्र में सृष्टि चक्र की जो फिल्म चल रही है, नाटक चल रहा है, उसमें भगवान डायरेक्टर एक बार आके शूटिंग करा के चले जाते हैं। तो ये डायरेक्टर आत्मा रूपी एक्टर को एक्टिंग सिखाने आते हैं कि भाई तुम कैसी एक्टिंग करते थे सतयुग में, कितने प्यारे थे, कितने लाडले थे, कितने मीठे थे, अब क्या हो गए हो। तो उसकी चिंता होती है तो आ जाता है हमको मदद करने। ठीक है, कैसे आता है देखते हैं। अच्छा, तो अभी शिवरात्रि मनाते हैं। कभी सोचा दूसरे सभी लोगों की रात्रि नहीं है, जन्माष्टमी कहते हैं, मतलब रात्रि नहीं कहते, खाली एक शिव के बारे में शिवरात्रि कहते हैं, ऐसा क्यों? तो फिर से डायग्राम को देखो। हाँ, आज नया पॉइंट निकला, कलयुग नहीं है, काली युग है। अच्छा, तो देखो ये जो समय है वो जैसे आत्मा के लिए अंधियारे का समय है, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है और क्या होगा। ठीक है, तो एक मूंझवण है, दुखी हो जाती है आत्मा, कुछ ना कुछ हो जाता है। तो ये अंधेरे से बाहर निकालने शिव ज्योति यहाँ पर आती है। तो शिवरात्रि कब? कलयुग के अंत में, जब रात्रि हो जाती है। ये सृष्टि की रात्रि का समय है, अगर आपको याद है, आपने अगर पिछला भाग देखा है तो ये सृष्टि की रात्रि का समय है। तो शिव कलयुग की रात्रि के अंत में आते हैं सुबह लाने के लिए, इसलिए शिवरात्रि कहा जाता है। अच्छा लगा? अच्छा, तो स्माइल प्लीज। वेरी गुड, थैंक यू। अच्छा, शिव के दिव्य कर्तव्य क्या है? अभी हमारा लक्ष्य क्या है आज, कि भगवान का कर्तव्य क्या करते, क्या है, यहाँ क्यों नहीं रहते, हमारे साथ क्यों नहीं रहते, अकेले अकेले क्यों रहते वहां पे। तो ये चित्र आप देखेंगे, ये आज का लेसन है कि अ, शिव के जो शिव पिता है ना, तो हम उनको प्यार से बाबा कहते हैं। तो शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा, मतलब एक बूढ़े तन में आकर, बूढ़े शरीर में आकर, अ, किसके शरीर में वो अभी हम बताएंगे, ये सीक्रेट है और ये अभी जैसे कि सत्य है, हम माने कि न माने। तो ब्रह्मा द्वारा स्थापना, किसकी स्थापना? सतयुग की स्थापना, जो ऑलरेडी 5000 साल पहले था। हम बैटरी डाउन हो गई, इसलिए वापस हमें वो चार्ज करने आता है। हम ऐसे कह सकते हैं भगवान चार्जर है। मोबाइल को चार्ज करते हो ना, कितना करते हो? हर घंटे? अरे बाप रे। हाँ, तो પછી आत्मा ने કેટલું चार्ज करो છો खबर જ નથી। नो प्रॉब्लम, है ना, हम सीख जाएंगे एक दो दिन में। तो आज पहले समझ ले कि भगवान आता कैसे है, क्योंकि हम मानेंगे कब, जब हमें अनुभव होगा। अच्छा, और हम बताते हैं इसलिए आप मानो, ऐसा नहीं है। आपकी बुद्धि को अनुभव होना चाहिए, जज करो सही क्या गलत क्या। तो ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि की स्थापना, विष्णु द्वारा पालना, माना जो सतयुग है ना, उसमें जो लक्ष्मी नारायण है ना, जो महाराजा महारानी है, उसको विष्णु कहा जाता है। इसलिए विष्णु को चार हाथ दिखाते हैं। लेकिन कभी देखा मनुष्य का स्वरूप चार हाथ वाला? तो उनका जन्म कैसे होगा? ऐसे नहीं होगा ना। तो दो लक्ष्मी नारायण जो राज्य करते हैं, उसकी यादगार में विष्णु स्वरूप दिखाते हैं। तो वो सतयुग की पालना के निमित्त होते हैं। और शंकर को जैसे बिना कपड़े का दिखाते हैं, मतलब देह भान जो है, मतलब हम अपने आप को शरीर समझते हैं ना, तो हम अपने आप को शरीर समझते हैं, उसकी जगह पे आत्मा समझना है, इसलिए इसको कपड़े नहीं दिखाए। माना शरीर रूपी कपड़ा निकाल के, अथवा तो अशरीरी होकर, सोल कॉन्शियस होकर मेडिटेशन करके हम वापस 100% चार्ज हो सकते हैं।
तो भगवान के 3 कर्तव्य है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, नई सृष्टि, आपने चक्र में देखा ना, गोल्डन एज। जैसे भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता है क्योंकि भारत में ही भगवान आते हैं। हम जो वो प्रतिज्ञा करते हैं ना स्कूल में, भारत मारो देश छे, બધા ભારતીયો મારા ભાઈ બહેન છે, તો કેવી રીતે ભાઈ બહેન છે? કારણ કે આપણે બધા એક પિતાના બાળકો છે. We are the child of one God, and that's why we remember God every time somebody dies. चाहे वो कोई भी धर्म का हो, वो परमात्मा को ही याद करता है, जाने अनजाने में। ठीक है? तो अच्छा, तो बात आती है भगवान का कर्तव्य। अभी देखो भगवान को इंग्लिश में क्या कहते हैं? जीओडी गॉड, है ना? जीओडी गॉड। अच्छा, गोद, अरे वाह भाई वाह, आप तो जबरदस्त है ना। गॉड की गोद में जाना है, चलो ले जाते हैं। ओके, जीओडी गॉड माना क्या? मीनिंग मालूम है आपको? जी माना जनरेटर, ओ माना ऑपरेटर एंड डी माना डिस्ट्रॉयर। तो भगवान जो है वो स्थापना माना जनरेटर, पालना माना ऑपरेटर और डी माना डिस्ट्रक्टर। ये 3 जो कार्य है सृष्टि को बदलने के लिए, ये जो कार्य है वो भगवान किसी न किसी को निमित्त बना के करते हैं अथवा करवाते हैं। भगवान नहीं करते, नहीं तो उसके ऊपर कर्म का लेप छेप लग जाता। तो इसलिए ड्रामा अनुसार जैसे 5000 साल का जो नाटक है उसमें भगवान किसी शरीर का लोन लेके ये सब बातें समझाते हैं और आत्माओं को चार्ज करते हैं। आपने सुना है पतित पावन सीताराम ऐसे कहते हैं ना, तो पतित पावन भगवान कौन है? पतित पावन। पतित माना डिस्चार्ज बैटरी, पावन माना फुल चार्ज बैटरी। तो पतित से पावन बनाने माना डिस्चार्ज से चार्ज करने आता है। कौन आता है? राम। किसके लिए? सीता के लिए। कौन सी सीता? आत्मा सीता। राम कौन? शिव बाबा। तो ये सारा का सारा रहस्य है, हम समझ नहीं पाए। ठीक है, तो जीओडी गॉड माना जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रक्टर, इसलिए नाम पड़ा गॉड। ठीक है, अच्छा, और आके वो हमारा भाग्य बनाता है, शायद इसी वजह से उसका नाम पड़ा होगा भगवान, भाग्य बनाने वाला। ठीक है, ईश्वर कहते हैं, क्या कहते हैं? ईश्वर। अभी ईश्वर में स्वर शब्द आता है, ईश्वर में स्वर शब्द आता है। ई माना इंपॉर्टेंट, स्वर माना स्वर। तो ईश्वर माना जिसके स्वर इंपॉर्टेंट है, जिसके बोल इंपॉर्टेंट है। अच्छा, गीता में क्या लिखा है? भगवान, आगे बोलो, उवाच। भगवान उवाच माना क्या? भगवान ने कहा। कब कहा? भगवान के पास तो शरीर नहीं है, कब कहा होगा? किसके द्वारा कहा होगा? तो चलो आज समझते हैं कि भगवान के पास तो शरीर नहीं है, तो फिर वो कैसे आके बोलते हैं? भगवान उवाच कैसे हुआ? आत्मा उवाच तो है, देखो आत्मा कैसी बोलती रहती है, क्लास करती है, वगैरह करती है, खाना खाती है। आत्मा क्या क्या करती है? लिस्ट बनाओ। आत्मा गीत गाती है, आत्मा स्कूल जाती है, आत्मा दूध पीती है, लिस्ट बनाओ। तो आत्मा कर सकती है, तो परमात्मा तो सर्वशक्तिमान है। आप शरीर में जन्म ले सकते हैं, फिर आप शरीर छोड़कर दूसरे जन्म में जा सकते हैं, आपके पास वो पावर है, तो परमात्मा के पास शरीर में एंटर होने की पावर नहीं होगी? सोचो, हम क्या कहते हैं? इतनी शक्ति हमें दे ना दाता, है ना? पावरफुल है ना, तभी तो मांगते हैं। तो आप आत्मा कैसे बोलते हैं? जैसे हम कैसे बोलते हैं, अभी माइक का यूज कर रहे हैं तो मुख द्वारा ना, तो मुख क्या हो गया? माइक का कार्य करता है, देखो माइक दिखाया है। तो सोचो, परमात्मा के पास खुद का शरीर नहीं है क्योंकि वो अजन्मा है, जन्म मरण के चक्कर से न्यारे है। क्यों न्यारे है? डायरेक्टर है ना, अगर वो भी जन्म ले लेता तो हमको बचाता कौन? ये सब बातें समझाता कौन? सृष्टि चक्र, ये वो 5000 का चक्कर है, वो भी नहीं पता था हमको। जन्म मतलब ये सृष्टि चक्र बताया तो जैसे चक्करों से मुक्त हो गए। जन्म मरण के चक्कर में आता नहीं है, तो उसको आपसे, आप आत्मा से, आप आत्मा बच्चे से इस दुनिया में आकर बातें करनी है, तो वो कैसे करेगा? सोचो, आप अलग अलग जन्म ले सकते हैं, माना अभी इतना तो समझ में आ गया ना कि मैं आत्मा
आज इस शरीर में, कल दूसरे शरीर में, तो आपकी आवाज निकलती है ना दोनों शरीर में। तो आप बोल सकते हैं तो भगवान नहीं बोल सकते चाहे तो। लेकिन क्यों क्यों उसको चाहिए शरीर? तो देखो फिर से वो चित्र जो हमने कल या परसों देखा था कि अ, उसको शरीर नहीं है ना, कहीं पर शिवलिंग पे देखा ये पांचों में से कुछ भी? चलो आंख है, ये आंख नहीं है, देखो यहाँ पर 3 लाइन है ना, ये ब्रह्मा विष्णु महेश का रचयिता है, इसकी निशानी है। और बीच में तिलक है, माना क्या? बीच में तिलक माना क्या? वो आके हमें स्मृति दिलाता है, हे बच्चे अपने को आत्मा समझो और मुझ बाप को याद करो। तो ये स्मृति का तिलक लगाता है। ठीक है। अच्छा, लेकिन जैसे कल बताया ना, टक्कू डैडी है, न उसको आंख है न कुछ भी है, तो उसके पास ये कर्मेंद्रिय है ही नहीं, तो फिर वो हमसे बातें कैसे करेगा? तो गीता में तो लिखा है भगवान उवाच, तो कभी ना कभी तो उवाच किया होगा ना श्लोक। तो याद रहे कि ज्योतिर्लिंग में शरीर अथवा शरीर के अंग नहीं दिखाते हैं, अर्थात वो निराकार ज्योति है, इसीलिए खुद को अपना शरीर नहीं है। अभी सोचो, भगवान को भी शरीर अर्थात मुख रूपी माइक तो चाहिए ना, बोलना है तो। आपको चाहिए तो उसको नहीं चाहिए। ठीक है। हम जैसे ऐसे क्लास वगैरह करते हैं तो वो नहीं बोल सकता, उसको इतनी पावर नहीं है। जैसे बाप और बच्चा है, और बच्चा जैसे मतलब अभी आजकल जैसे ऑनलाइन करते हैं ना क्लास स्कूल में, तो बच्चा ऑनलाइन कर सकता है तो बाप नहीं कर सकता। मतलब बाप नहीं बोल सकता, बच्चा कर सकता है तो बाप तो कर ही सकता है ना, बाप तो पावरफुल है। तो भगवान को भी शरीर चाहिए। तो शिव का अवतरण कैसे होता है, कब होता है, आगे हम समझेंगे। आओ इस शिव अवतरण को समझे। तो सबसे पहले शिव कौन है? एक अखंड ज्योति स्वरूप है, इसीलिए घर में जो पानी का मटका होता है वहां पर अखंड ज्योति, अखंड दीवा रखने का महत्व होता है। हमें याद नहीं है कि हम क्यों कर रहे हैं। तो ये अदृश्य ज्योति है। जैसे एग्जाम्पल अगर ले तो जैसे ऑपरेशन करते हैं तो लेजर लेजर रे होता है ना, तो लेजर तो दिखता नहीं है फिर भी वो काम होता है। ऐसे ही ये जैसे इनविजिबल रे है, इनविजिबल लाइट है, इसलिए तो याद करते हैं हम सब। तो स्वरूप क्या है? ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है, अदृश्य अखंड ज्योति स्वरूप। तो आत्मा भी ऐसे है, परमात्मा भी ऐसे। एड्रेस हमने देखा था, खाली समझाने के लिए कि भगवान यहाँ पर बैठा है परम धाम में, ब्रह्मांड में। तो ये जैसे एक सूर्य की तरह है, चमकता हुआ सितारा। ठीक है। अभी ये भगवान जो ऊपर है एक पॉइंट ऑफ लाइट है, तो आप भी जैसे ये यहाँ पर दूसरी लाइट्स दिखाई है ना, ये आत्माएं हैं, ये सारी आत्माएं हैं। अच्छा, दुनिया की वस्ती बढ़ती है ना, तो कहाँ से आत्माएं आती है? तो यहाँ से आती है। तो जैसे ये आत्मा पॉइंट ऑफ लाइट है, जैसे भगवान भी पॉइंट ऑफ लाइट है। तो हम ऊपर से नीचे आ सकते हैं ना, हम ऊपर से नीचे आके जन्म मरण के चक्कर में आते हैं ना, तो भगवान नहीं आ सकता? आ सकता है ना, क्योंकि उसी ने तो हमको भेजा। ठीक है। अभी हम ये समझेंगे, ये जो चमकता सितारा परम धाम में है, वो यहाँ पर कैसे आएगा और किस में आएगा? जैसे आपके पास कोई चीज घर में नहीं होती है, तो कभी कभी आप किसी से लोन लेते हैं ना, कि थोड़े दिन दे दो। जैसे कि गाड़ी खरीदनी है तो बैंक से लोन लेते हैं, ठीक है ना? तो ठीक उसी तरह वो तो सर्वशक्तिमान है, तो क्या वो जब चाहे किसी आत्मा का शरीर अथवा लोन नहीं ले सकता है? ले सकता है ना। तो आओ समझे, कौन सी आत्मा का शरीर भगवान लोन लेते हैं, और क्यों उसी आत्मा का लेते हैं, हमारा और आपका क्यों नहीं? ये भी एक प्रश्न है ना। और साथ साथ याद रहे कि भगवान इस कल्प वृक्ष का बीज है, इसीलिए उसके पास सब माहिती है। बस इतना याद रखना, बीज को सब मालूम होता है। ठीक है। अच्छा, अभी हम समझेंगे कि वो किसके शरीर में आता है। तो हमने देखा था कुछ दिनों पहले, 2-3 दिन पहले, आई थिंक 1 या 2 दिन पहले, चौथे या पांचवें भाग में, कि सृष्टि चक्र में सबसे पहला जन्म
84 जन्मों का चक्कर है। अगर आपको पता है ना, तो जैसे वैष्णव में बोलते हैं कि कृष्ण की 84 बैठक है। वैष्णव में क्या बोलते हैं? कृष्ण की 84 बैठक है, उसकी प्रदक्षिणा करो। तो 84 बैठक, बैठक माना क्या? हम बैठ कब सकते हैं? शरीर है तब ना। तो 84 बैठक माना क्या? कृष्ण 84 शरीर धारण करते हैं। दूसरी पॉइंट कि एक कृष्ण ही ऐसी आत्मा है जो संपूर्ण परफेक्ट बनती है। इसीलिए ड्रामा अनुसार, चक्र के नियम अनुसार, सबसे पहला जन्म जब नया चक्कर शुरू होता है, जैसे कि 31 दिसंबर होता है ना, उसके बाद कौन सा दिन आएगा बताओ? 2 जनवरी आएगा कि 1 जनवरी आएगा? 1 जनवरी आएगा ना। ऐसे ही जैसे ही चक्कर चेंज होता है ना, तो जैसे यहाँ पर 1 जनवरी आएगा ना, 1 फरवरी थोड़ी आएगा। तो ये सृष्टि चक्र में, हर सृष्टि चक्र में हर समय पहला जन्म श्री कृष्ण का होता है। और क्योंकि सबसे पहली सेकंड में, सतयुग की पहली सेकंड में उसका जन्म हुआ, तो सब सृष्टि चक्र के अंत में आप सोचो, सृष्टि चक्र के अंत में कृष्ण की आत्मा कहीं ना कहीं यहाँ चक्कर में होगी। तो अभी हम सब यहाँ पर है कलयुग के अंत में। तो हम अगर यहाँ पर है, तो कृष्ण की आत्मा भी कहीं ना कहीं कोई शरीर में होगी। और भगवान तो बीज है, तो उसे तो पता ही है। तो भगवान क्या करता है, जिसको सबसे बड़ा अनुभव है पूरी दुनिया का, जिसने सबसे पहले जन्म लिया, उस आत्मा के अभी के शरीर में वो अवतरण करता है। और क्योंकि परमधाम से सबसे पहले कृष्ण की आत्मा यहाँ आती है, तो वापस वो उसी कृष्ण की आत्मा के शरीर में आकर उसी को नर से नारायण बना के वापस जाते हैं। तो वो कैसे आते हैं, किसके शरीर में आते हैं? अभी तो समझ में आया किसकी आत्मा में? कृष्ण की आत्मा जिस शरीर में है, उसके शरीर में। अभी आप बोलेंगे कैसे पता चले? तो वो भगवान है। आप ही तो कहते हो ना हमें मदद करो, तो उसको पता है। तो क्या आप समझ सकते हैं कि यह श्री कृष्ण की आत्मा कहीं ना कहीं तो कलयुग में जन्म लेगी? क्योंकि नियम है, एक बार चक्र में प्रवेश करने के बाद चक्र पूरा होने से पहले अपने घर परम धाम नहीं जा सकते। जैसे कि ये फेरस व्हील है, चकडोर में बैठा छो, चकडोर में बैठे हो आप, बैठे हो ना। तो एक बार आपने, आपको नीचे बिठाते हैं ना वो लोग, फिर चकडोर शुरू करते हैं। आप बीच में नीचे उतर सकते हैं? सोचो, આપણે ચકડોળમાં બેસીએ ને, તો વચ્ચે પછી ઉપરથી ભૂસકો મારીને ઉતરાય કે ચક્કર પૂરું કરવું પડે ને? તો પછી આમાં પણ એવું જ છે। मतलब जैसे हम नॉर्मली फेरस व्हील माना चकडोड़ में बैठते हैं, उसका शब्द याद नहीं रहा है हिंदी में। चक्की बोलते हैं, क्या बोलते हैं? चक्की, चक्को, जे को होते हैं, छोड़ो ना। ओके, तो ये जो चक्कर है ना, मतलब चकडोड़ में बैठते हैं तो वो पूरा चक्कर पूरा होगा तभी आपको नीचे उतारेगा ना। ऐसा ये सृष्टि चक्र के फेरस व्हील में भी है। एक बार चक्कर शुरू हुआ ना, कोई भी आत्मा वापस नहीं जा सकती। वो चक्कर पूरा होगा तो थोड़ी सेकंड के लिए जैसे मान लो रुक गया और वापस शुरू हो गया, ऐसे समझो। तो ये तब तक श्री कृष्ण की आत्मा को भी इस धरा पर रहना पड़ेगा। इसीलिए अभी श्री कृष्ण की आत्मा कहीं ना कहीं जैसे शरीर में कलयुग के अंत में होगी, तो भगवान उसके शरीर में आते हैं। ठीक है, अच्छा। तो आओ उस व्यक्ति के बारे में समझे जिसका शरीर भगवान ने बोलने के लिए, वाच करने के लिए, अर्थात ज्ञान सुनाने के लिए आधार लिया। और आपको जान के शायद प्रश्न भी होता होगा कि ये हम कोर्स जो कर रहे हैं 4-5 दिन से, ये सारी बातें तो कहीं नहीं सुनी इतनी स्पष्ट, तो ये कहाँ से आई? हमें भी नहीं पता था। तो भगवान खुद आके हमें बताते हैं। तो उस व्यक्ति का लौकिक नाम था दादा लेखराज। दादा लेखराज के बारे में थोड़ा संक्षिप्त में कि वो कौन थे वो समझते हैं। तो ये दादा लेखराज थे, उनका हीरो जवारों का बिजनेस था। और उनको जैसे पहले से भगवान को ढूंढने का एक प्रश्न रहता था कि भगवान कौन है। तो दादा लेखराज ने, आप मानेंगे नहीं, 12 गुरु किए थे। हर एक गुरु को वो पूछता था परमात्मा कौन, परमात्मा कहाँ है, लेकिन कोई उसे समझा नहीं पाया।
तो 12 गुरु करने के बाद अचानक से जब वो सत्संग करते थे, हमेशा गीता पढ़ते थे, मतलब ग्रुप को इकट्ठा करके, तो वो सत्संग करते थे। और जब वो सत्संग चल रहा था तो अचानक से दादा लेखराज को, मतलब जैसे कुछ साक्षात्कार हुए, तो वो अलग रूम में चले गए। ओके, फिर अचानक से वो रूम में जैसे कि रेड लाइट जैसा होने लगा, लाइट होने लगी, मतलब बहुत ही। और अचानक से ऐसी आवाज निकली, निजानंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, प्रकाश स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। मना भगवान ने उनके शरीर में आकर पहली बार ये पहली बात उच्चारी। तो परमेश्वर इस प्रकार पहली बार अपना परिचय उनके माध्यम के द्वारा दिया। और उस समय तो मतलब दादा लेखराज को कुछ समझ में ही नहीं आया, अचानक से क्या हुआ। तो आगे क्या हुआ, तो जैसे कि इतिहास पृष्ठ पर लिखित है, 1935-36 से ही दादा लेखराज एक हीरो के व्यापारी को परमात्मा द्वारा साक्षात्कार होने लगे थे। उस समय बाबा को यह निश्चय नहीं था कि यह सब कौन कर रहा है और करा रहा है। दैवीय प्रेरणा अनुसार दादा लेखराज ने एक पाठशाला का आरंभ कर आने वाले बच्चों को गीता का पाठ अथवा आध्यात्मिक संस्करण सुनाने लगे थे। इस पाठ का आरंभ ही गीता के रचयिता श्री कृष्ण नहीं, बल्कि निराकार परमात्मा शिव बाबा है की व्याख्या से हुआ था। अब तक बाबा को ब्रह्मा नाम नहीं दिया गया था, न ही परमात्मा का नाम शिव है, यह यज्ञ में किसी को यथार्थ रूप से पता था। दादा लेखराज ने कुछ समर्पित माताओं व कुमारियों की एक ट्रस्ट की रचना की एवं अपनी समस्त पूंजी उसे यज्ञ में दे दी। यह यज्ञ माताओं द्वारा संभाला जाने लगा और एक रूहानी यात्रा का आरंभ हुआ। जो समर्पित थे वे आकर कराची में बस गए और 14 वर्ष स्व परिवर्तन हेतु तपस्या में बिताए। तो जो दादा लेखराज थे उसको शिव बाबा ने अवतरण के बाद उनका नाम ब्रह्मा रखा, क्योंकि शिव बाबा ने, शिव परमात्मा ने उनके द्वारा नई सृष्टि की स्थापना करनी थी। 1936 में यह हुआ। तो उस समय क्या हुआ, दादा लेखराज को एक विनाश का साक्षात्कार हुआ कि आने वाले समय में इस सृष्टि का परिवर्तन होगा। विनाश मतलब परिवर्तन होगा। तो उनको दो साक्षात्कार हुए, एक में कलयुग जा रहा है और दूसरे में सतयुग आ रहा है। तो ये साक्षात्कार के बाद उनको समझ में नहीं आया था, लेकिन फिर धीरे 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 करके वो, मतलब समझने का प्रयत्न करते थे और फिर शिव ने धीरे धीरे सब कुछ स्पष्ट किया। तो ये जो आप फोटो देख रहे हैं उनको अभी ब्रह्मा बाबा कहते हैं, जो ब्रह्मा कुमारी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है पूरे वर्ल्ड में। तो उनके जैसे कि संस्थापक है, इनके शरीर में आकर भगवान ने सब ज्ञान सुनाया। अभी तक जो भी आपने सुना हमें भी नहीं पता था, लेकिन ये राजयोग के मेडिटेशन के कोर्स के द्वारा हमने सीखा। जैसे आप सबको पता होगा कि शिवानी बहन जो है, जो टीवी पे प्रोग्राम देते हैं, तो हमने शिवानी बहन के प्रोग्राम के द्वारा पहली बार आत्मा की बात सुनी। और उस समय ड्रामा अनुसार हम कुछ योगा का क्लास कर रहे थे और वहां पर भी गीता की पॉइंट्स, हम मॉनिटर थे तो हम श्लोक पढ़ रहे थे। तो उस समय क्या हुआ, हम एक तरफ गीता के श्लोक पढ़ रहे थे, आत्मा की पॉइंट्स, अच्छे अच्छे श्लोक थे, हमें भी अच्छा लगता था। और शाम को हम शिवानी बहन का लेक्चर सुनते थे टीवी पे, अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज। और फिर हमको लगा कि ये तो बहुत अच्छी बातें हैं, सुबह में थियरी है उसमें समझ में नहीं आता, और शाम को शिवानी बहन तो समझाते हैं तो समझ में आता है। फिर धीरे धीरे करके इंटरेस्ट हुआ, तो हमने कोर्स किया और तब पता चला कि इतनी सारी स्पष्टता क्यों है। क्योंकि जैसे कि अ, आपको अगर आपका परिचय देना है, तो आपका परिचय कौन स्पष्ट देगा? आपके माँ बाप देंगे, आपके भाई बहन देंगे, कि आप खुद देंगे? सब बातें आपके बारे में, आपके मन में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, आप देंगे ना। ऐसे ही
आज तक हमने भगवान का परिचय अलग अलग मनुष्य आत्माओं के द्वारा लिया था। ये भगवान है, हनुमान जी है, ये है। लेकिन ये तो ऐसा हुआ कि जब तक भगवान खुद आकर, इसलिए नाम उसका खुदा है, खुद आने वाला। जब तक भगवान खुद आकर अपना परिचय नहीं देते हैं, अपने बच्चे को अपना परिचय नहीं कराते हैं, तब तक हमें समझ में नहीं आता है। तो सोचो, आज तक हम मंदिर में जाते थे, मंदिर के नाम पे लिखा है काशी विश्वनाथ, नाथ लिखा है, विश्व का जो नाथ है, मंदिर में ही लिखा है ना नाम में। फिर कुबेरेश्वर लिखा है। देखो, ईश्वर और नाथ शब्द सिर्फ और सिर्फ शिव शिव के मंदिर के ऊपर ही लिखा है। तो सोचने की बात है, जिस ईश्वर को हम याद करते हैं, जिसको हम नाथ कहते हैं, नाम में ही लिखा है कि वही नाथ है। काशी विश्वनाथ, जो विश्व का नाथ है। मृत्यु के बाद भी हम उसको ही याद करते हैं और किसी को याद नहीं करते। दूसरा, किसी भी धर्म की आत्मा हो, लेकिन हम गॉड फादर को ही याद करते हैं। तो देखो कि हमारे सामने था, लेकिन हमें टच नहीं हो रहा था। हर एक मंदिर में देखो, नाम है तो नाथ है, नहीं तो ईश्वर है। देखो, कुबेरेश्वर तो ईश्वर शब्द आया, तो ईश्वर प्रभु नाथ उसके ही नाम मंदिर में है। ठीक है। दूसरा उसका नाम है पाप कटेश्वर, पाप कटाने वाला ईश्वर। संगम युगेश्वर, यहाँ पर बड़ौदा में आगे कुछ कहीं पर है, संगम युग में आने वाला ईश्वर, मंदिर है वहां पे नाम। तो नाम मंदिर है, मंदिर का नाम है, तो कहीं ना कहीं तो होगा ना संगम युग। ठीक है। तो ये हमने आपको आज शेयर किया कि कैसे दादा लेखराज को ब्रह्मा बाबा कहा। आप देखो हिस्ट्री में, ब्रह्मा जो है ना, मतलब ऐसा कहा जाता है कि भगवान साधारण तन में आते हैं और बूढ़े तन में आते हैं। और आप देखेंगे ना, तो ब्रह्मा के माँ बाप का नाम कहीं नहीं मिलेगा, सीधा ब्रह्मा का बूढ़ा बूढ़ा स्वरूप ही दिखेगा। तो ब्रह्मा माना, जिस शरीर में भगवान आते हैं उसको भगवान उनका नाम रखते हैं ब्रह्मा। हाँ, तो जैसे हमारा नाम यहाँ पे बुआ रखती है ना, फोई रखते हैं। तो जैसे शिव जो है वो ब्रह्मा की फोई हो गई। हाँ, बुआ हो गई, नाम रखा। अच्छा, तो ठीक है। तो आशा रखते हैं कि आपको ये सीक्रेट जानने से कि भगवान का अवतरण हो चुका है और भगवान ही यह ज्ञान दे रहा है। देखो कितना स्पष्ट है ना एक एक बात। तो सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम इस क्लास की समाप्ति शिव के एक सुंदर गीत के साथ करते हैं। कौन सा गीत? सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। ठीक है। तो थोड़ी लाइन सुनेंगे और फिर हम क्लास को एंड करेंगे। ठीक है। अच्छा। This conference will now be recorded. शिव है, शिव ही सुंदर है। जीवन ज्योत उजागर है। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सुंदरम
सुंदरम सुंदरम सुंदरम गया हरी हरी के आंगन में शरणं सत्यं शिवं सुंदरम ओके, आगे की क्लास में देखेंगे कि शिव बाबा ने अपने आत्मा बच्चों को कौन सी राजयोग की विधि सिखाई आत्मा को वापस फुल चार्ज अर्थात पावन बनने के लिए। ठीक है, अच्छा, तो भाग 6 यहाँ समाप्त होता है। अधिक जानकारी के लिए ऊपर के सेवा स्थान पर संपर्क साधे। यह क्लास सुनने के लिए दिल से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे अनुभव करो कि शिव बाबा, क्योंकि आज जैसे आपको पता चला कि अवतरण हुआ, तो जैसे शिव बाबा आपको वरदान दे रहे हैं, मीठे आत्मा बच्चे सदा संतुष्ट भव, बी हैप्पी ऑलवेज। ओम शांति, थैंक यू।